मैं हूं आयशा। बार फिर से एमक्यूएम क़यादत को से चल रही क्लीन चिट इस केस पर बरतानवी सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तानी हुकाम ने पैरवी की। 5 लाख पाउंड बानी एमक्यूएम के घर से बरामद हुए और इस किस्से के शुरू हुआ और 4 मरतबा अल्ताफ हुसैन साहब की जमानत हुई। दर्जनों के करीब अहम अफराद के साथ घंटों लंबे इंटरव्यूज चलते रहे, लेकिन आखिरकार खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नाकाफी सबूतों की वजह से केस खारिज कर दिया गया। इस सब कार्रवाई में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नाकाफी सबूत पेश किए गए या मामला कुछ और ही है। चौधरी निसार ने केस ड्रॉप होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत बाकी केसेस की सख्ती से करती रहेगी और लंदन से मिलने वाली असलहे की फहरिस्त का ताल्लुक कराची में मिलने वाली खेप से जुड़ रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब के घर से जो पैसों के अलावा और कागजात और डॉक्यूमेंट्स निकले, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हथियारों के बारे में, और ये जो सारे हथियार हैं ये इनके 90 के बिल्कुल साथ निकले। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं कि बरतानिया का कानून जिस पे दुनिया एतमाद करती है वो इन सारे केसेस को किस तरह देख रहा है। क्या इस अहम पेशरफ्त के बाद मुत्तहदा लंदन के कराची की सियासत में वापसी के रास्ते मजबूत हो रहे हैं? क्या इस केस की तरह मुत्तहदा लंदन इश्ताल अंगेज तकारीर और इमरान फारूक कत्ल केस से भी बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएगी? स्कॉटलैंड यार्ड के वाज़े दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि मुत्तहदा लंदन भारतीय हुकूमत से फंडिंग लेती रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान किन मुहर्रकात की बिना पर इस मामले को आगे नहीं बढ़ा पा रही? इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीटीआई से अली मोहम्मद खान साहब और पाक सरजमीन पार्टी से रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा हारून साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। क्या समझते हैं आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? कितना बड़ा रिलीफ मानते हैं आप इसको एमक्यूएम लंदन और अल्ताफ हुसैन के लिए? रजा हारून साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आपसे सबसे पहले मैं सरफराज मर्चेंट ने जो कुछ बयानात दिए हैं उन पर मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर किन चीज़ों की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस केस को संजीदगी से नहीं लिया, हालांकि स्कॉटलैंड यार्ड ने प्लेट में रखकर सबूत दिए थे और हुकूमत ही इसकी पैरवी जो है वो सही तरह से नहीं कर पाई। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज मर्चेंट साहब की अपनी मर्जी है, उनकी मुंह है, उनका सोच है, वो जो चाहे बोल सकते हैं। वाक़यात ना पाकिस्तान में हुआ है, ना पाकिस्तान में वो पैसे बरामद किए गए थे, ना पाकिस्तान की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये पैसे भी लंदन में बरामद हुए थे। लंदन की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसी ने कहा था कि मनी ट्रेल हमें मिल गई। मगर आप और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि उनकी कहते हैं कि उनकी MI6 का रॉ के साथ भी नेक्सस है और ये भी सब कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अल्ताफ हुसैन का जो नेक्सस है वो भी सबको पता है। तो ये जो गठजोड़ है बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के खिलाफ, ये कभी भी नहीं होने देंगे। और फिर उनको पता था कि इससे फिर हिंदुस्तान और बरतानिया के जो आपस के एक इश्तराक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो आया हो जाता और पूरी दुनिया में न सिर्फ अल्ताफ हुसैन, उसके साथ साथ हिंदुस्तान और बरतानिया भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदनाम हो जाते। तो ये उन्होंने, देखिए, अंग्रेज़ों का भी एक वतीरा रहा है, जब वो इंसाफ करते हैं तो अगर दो बाहर के लोग हैं उनके साथ तो इंसाफ कर देते हैं, मगर अगर उनका कोई अपना आदमी हो तो वो इंसाफ करने में बखील से काम लेते हैं और वो इंसाफ वो नहीं कर पाते और नहीं करते। चूंकि इन्होंने उसे पनाह दी हुई है। तो हाशमी साहब, आप लोग ये समझते हैं कि आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ उस केस को परसू किया है जितना आप लोग कर सकते थे? ऑफ कोर्स किया है। चौधरी निसार साहब ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। उन्होंने 12 यहाँ पे सारे लोगों को बुलाया, 12 वहाँ पे उन्होंने उनके फॉरेन सेक्रेटरी से भी बात की, उन्होंने यहाँ पे 12 उनके जो सफीर हैं उनसे बात की, उनके ऑफिशियल से बात की, वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने जाकर के बात की और जो भी, देखिए, डॉक्यूमेंटेशन या जो एविडेंस या जो सपोर्ट सब्सटेंसिव एविडेंस देना था वो पाकिस्तान ने दी है, मगर फैसला करना स्कॉटलैंड यार्ड का काम था। रजा हारून साहब, ये बातें आपने बिल्कुल निहाल हाशमी साहब की सुनी। आप लोग किस हद तक मुतमईन हैं जिस तरीके से परसू किया गया है इस केस को, और आप कितना बड़ा रिलीफ मानते हैं इस फैसले को अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम लंदन के लिए?
आयशा, इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो केस था ये कोर्ट तो अभी गया ही नहीं था, ये तफ्तीश के मरहले में था और हम बिल्कुल हैरान नहीं हुए इस फैसले से। अगर मैं आपको एक खबर का हवाला दूं जो 16 सितंबर को डॉन अखबार में शाये हुई थी ओवेन बेनेट जोन्स की, तो उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि पॉलिटिक्स नॉट लॉ लाइकली टू डिसाइड दिस स्कोप, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में बताया था कि जब वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डॉक्टर इमरान फारूक की और उस दौरान ये पैसे मिले और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज सामने आया, उस दौरान 2 एमकेएम के सीनियर लीडर्स ने, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने प्रोब के दौरान कन्फेशन किए इंडियन फंडिंग के। ये इंडियन फंडिंग का कन्फेशन होना बेसिकली एमकेएम के फेवर में इसलिए चला गया, और ये वो ओवेन बेनेट जोन्स कहते हैं कि इसलिए चला गया कि फिर इंडिया की रियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई। इंडिया की रियासत ने इस हफ्ते में अपने रियासती ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात का दबाव डाला और उन्होंने ये कहा कि भाई ये केस जो है किसी सूरत भी अदालतों में नहीं जाना चाहिए, और अदालतों में वो नहीं किया। हमने देखा ये तमाम चीजें 16 सितंबर को ओवेन बेनेट जोन्स अपनी रिपोर्ट में लिख चुके हैं कि ये आउटकम होना है इसका। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो रियासती ताल्लुकात बरतानिया और भारत के थे वो जीत गए हैं, और जो रियासती ताल्लुकात बरतानिया और पाकिस्तान थे वो सेकेंडरी स्टेज पे चले गए। वहां वो कामयाबी हासिल हमारी हुकूमत, रियासत या एजेंसी या जो भी आप इनको नाम देना चाहें वो उस तरह नहीं कर सकी। और बहरहाल ये बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा था, और ये 1 महीना पहले लिख रहे हैं वो कि एमकेएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ताल्लुकात सामने आने पर भारत ने बरतानिया पर दबाव डाला, और इस हवाले से बरतानिया अदालतों में मद्दे मुकदमा नाकाबिले कबूल है, जिस पर बरतानिया ने अपने मफादात के साथ साथ भारतीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी मजबूर हो गया। यानी कि जो हम बात कर रहे थे, जो शकूक और शुबहात इन सबूत की मौजूदगी में अल्ताफ हुसैन साहब पर डाल, वो तो बिल्कुल यकीन में बदल गया। अब उसमें कोई दो शक, कोई राय, कोई शक शुबे की गुंजाइश रह नहीं गई, दो राय है नहीं इसके अंदर। ठीक, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपने बात सुनी रजा हारून साहब की, आपको भी क्या वाकई ये लगता है कि पाकिस्तान और जो बरतानिया के ताल्लुकात थे वहां पर कुछ कमी आ गई, और जो इंडिया और बरतानिया के ताल्लुकात थे वहां पर ये चीज काम कर गई, और जिसके नतीजे में ये फैसला सामने आया है, और आप इस फैसले को खुशाइन मानते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का पिछले दिनों कुछ काफी सॉफ्ट किस्म का स्टांस हमने देखा कि उन्होंने कहा कि अल्ताफ अंकल को कभी गद्दार नहीं कहा। पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस फैसले के ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आयशा साहबा ये समझती हैं कि ये चौधरी निसार जो है इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने चीज़ों को परस्यू प्रॉपर नहीं किया, और इसी तरह इन्होंने इंटरनेशनल जिस तरह आइसोलेशन होती जा रही है वहाँ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी इस तरह हो रहा है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इसमें नाकाम गई है। चौधरी निसार वैसे भी दहशतगर्दी वाले हवाले से पाकिस्तान में कहीं भी ऐसे वाक़यात होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, तो उसने डिसइंटरेस्ट किया। इस अरसे में कितनी बार चौधरी साहब गए अपना लंदन, वो नहीं गए। तो ये जो एक्यूट हुए हैं अल्ताफ़ साहब, तो उसमें चौधरी निसार की सबसे बड़ी गलती है, और उस पर प्राइम मिनिस्टर या मुस्लिम लीग को चाहिए एक्शन ले। जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, ये बात हम कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन एक हकीकत है और वो उसका वोट बैंक है। अगर उनको पॉलिटिकली शिकस्त देनी है तो थ्रू इलेक्शन दी जा सकती है, ये हमारा स्टांस है। बेनज़ीर भुट्टो ने 95, लेकिन आपका स्टांस तो सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ये भी है ना कि बिलावल साहब ने कहा कि कभी उनको गद्दार नहीं कहा, अंकल भी कह दिया उन्होंने, हालांकि उनकी अपनी पार्टी जो है वो करारदाद जमा करा चुकी है गद्दारी के हवाले से। तो आपका स्टांस तो जो एमक्यूएम है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है इस वक्त। देखें, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, गद्दार है नहीं है, ये तो गद्दार यहाँ हर आदमी को कहा गया है, किस आदमी को गद्दार नहीं कहा गया, ये बहुत बड़ी डिबेट है। अगर किसी को शिकस्त देनी है तो इलेक्शन के दे सकते हैं, और अदालतें हैं, तो हम क्या बाहर से बैठकर किसी को क्या कहेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है, ये गद्दार है या नहीं है, ये तो फैसला अदालतों का है। और दूसरी बात है कि ट्रू इलेक्टोरल चीज़ें होती है, हम इस चीज़ को नहीं मानते कि मीडिया पर कहने से कोई गद्दार होगा या मीडिया पर कहने से कोई नॉन मुस्लिम होगा। ये फैसला आवाम का है और दिलों का फैसला है, वो पॉलिटिकल जो फैसला करके इलेक्शन में इनको हरा सकते हैं। तो हमने ये बात ऐसी बात नहीं की, हम इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते। रजा हारून साहब, आपसे मैं बिल्कुल एक सवाल करना चाहूंगी, ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन पहले एक क्लिप है मुस्तफा कमाल साहब का, वो आपको सुनवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। हुसैन साहब रॉ के एजेंट हैं, प्रूव हो गई बात सारी, पाकिस्तान के खिलाफ 22 सालों से पैसे ले रहे हैं, प्रूव हो गई सारी बात। फारूक भाई को मैं दोनों हाथों से वेलकम करता हूं,
फारूक भाई की टीम के एक एक आदमी को दोनों हाथों से वेलकम करता हूं और बिल्कुल मिल जाना चाहिए और मिलेंगे, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है और मिलना पीएसपी में है। दोनों हाथों से वेलकम करता हूं और यही अल्टीमेट सोल्यूशन है। रजा साहब, आपसे मैं बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल करना चाहूंगी कि आपको काफी डाउट्स हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि एमक्यूएम लंदन तो ये कह रही है कि बहुत सारे इस्तीफे हमारे पास पड़े हैं और आगे आगे देखिए होता क्या है, तो आपको उनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा जो आप उनको दावत दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाए? नहीं, फारूक सत्तार साहब तो डेफिनेटली मुस्तकबिल है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन पीएसपी के साथ, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ नहीं। जिस एमक्यूएम पाकिस्तान को लेके चलना चाह रहे हैं, यकीनन उसके साथ उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की कोई शक नहीं है। और जब तक ये टीन डब्बा अपने सर से अपना फारूक सत्तार साहब निकाल के नीचे रखेंगे, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ एक बात मैं और आपको पहले नुक्ते में आपको ऐड कर दूं, देखें हमारे हुकूमत की सिफारती सतह पे नाकामी इस तरह भी है कि जब उनको मुख्तलिफ फोरम से मौका मिला तो उन्होंने कराची के अंदर दहशतगर्दी का कहीं इशू रेज नहीं किया, कहीं बात नहीं की। यहाँ तक कि कलभूषण का नाम नहीं लिया, ना आपने कलभूषण यादव का कहीं नाम लिया, ना आपने अल्ताफ हुसैन साहब का कहीं नाम लिया। तो ये जब आप कहेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, सब तो शायद दुनिया में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो अपना सिफारती केस वीक कर देंगे। तो आया ये डिलिबरेटली हुआ है, नजरअंदाज हो गया, ना अहली थी, इनकॉम्पिटेंसी थी। आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं समझता हूँ उसको ना हमने परसू किया, हमने ना यूएन की जनरल असेंबली के अंदर खड़े होकर इस बात को लेके चले। तो बहुत सारी बातें हैं। जहां तक रही फारूक सत्तार साहब की बात, तो वो एमक्यूएम छोड़ दें। एमक्यूएम के साथ साथ वो एमक्यूएम का मैंडेट जो अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिला है उनको, ये तमाम लोग जब वो छोड़ेंगे, दोनों हाथों से बिल्कुल इनको वेलकम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। बाकी मेहमान हमारे साथ ही रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बैक दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा अजीजाबादी साहब एमक्यूएम लंदन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर हाशमी साहब, आपने कहा था कि आपको मौका दिया जाए एक पॉइंट देने का, तो आप प्लीज वो दे दीजिए, मुझे मुस्तफा अजीजाबादी साहब की तरफ जाना है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, अभी हमारे दोस्त करीम ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हमारे चेयरमैन ने उनको कहा है अंकल अल्ताफ, और ये नहीं, इन्हीं के दोस्त की पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने यहाँ पे 22 अगस्त के वाक़े के हवाले से एक एफआईआर लॉन्च की हुई है, जो गद्दारी का मुकदमा होता है, इन्हीं के अपने सीएम ने। तो ये एक खुला तदाद है, एक तरफ आप गद्दारी का मुकदमा लॉन्च करते हैं, दूसरे तरफ आप उन्हें अंकल कहते हैं। तो हमें आज कौम ये पूछती है, हमें इस चीज़ से निकल आना पड़ेगा बाहर कि आप अगर गद्दार हैं तो है, और अगर आप अंकल हैं तो अंकल हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इनके लिए, इन जैसे दोस्तों के लिए। बस मुझे यही क्लियरफाई। एफआईआर दर्ज करना दूसरी बात है, किसी के लिए फैसला करना कि ये गद्दार है, ये मुसलमान है नहीं, ये फैसला जो है अदालतों को करना है, हमारा फैसला नहीं होगा और अवाम का फैसला करना है जो वोट देते नहीं देते। आयशा, एक मिनट अगर मुझे दे, मुझे एक बात, अगर आप आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, नहीं मेरी बात सुनिए, इनसे हवाले से, उसमें है लॉयल टू द स्टेट एंड ओबीडिएंट टू द स्टेट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग लेते हैं नामुनासिब एमक्यूएम रजिस्टर्ड है, तो को ले लेते हैं। मैं उनका पॉइंट निहाल उसका पहले करूंगी। ये है कि है वहाँ ये हम फैलाई, वरना और की जब से उस वक्त और हमें मालूम तो नहीं है, आ जा रहा है। बात है चैनल करने का, पाकिस्तानी किसने आपको
रॉयल टू कासिम साहब, अगर आप आवाज है क्या करें? क्या मुस्लिम लीग पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करते हैं, में नहीं मारते में असला डम। आपको पाकिस्तान दहशत करता है तो लेकिन आपको लंदन में पे डिस्कस नहीं, एक मिनट आपकी पार्टी पाकिस्तान में ना रजिस्टर्ड है, ना आप यहाँ से रहते हैं, ना आप यहाँ टैक्स देते हैं, ना यहाँ का पानी पीते हैं, ना यहाँ का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, ना यहाँ की हवाओं में आपका क्या ताल्लुक? आप एक मेहमान। Geo News brought to you by Sophie F1S phone. Sophie Expo 1S or a phone. मुत्तहिदा ऑपोजिशन और करप्शन के आज ही मंजूर न फैसला। स्पीकर कौम कहा है कि हुकूमत नहीं को फायदा के ज़खायर वज़ारत 50 करोड़ back में है बात करने दीजिए। आप लोगों ये है कि आप हो गई है कराची की पुराज़म, आप क्या चीजें जो आने वाले बड़े बड़े दावे नहीं कि बदकिस्मती से कि या हुकूमत करने है कि है उसको के लिए सारे फिर और सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और लोगों को हर जगह के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, ये भूल जाते हैं कि एक वक्त में इनके साथ भी हुआ, तो हर के साथ भी होता रहा है, हमारे साथ भी किया गया, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुत ही ये वही बनता कराची में तो ये कहाँ है कि आप एक लोगों जाए
चीज कर रहे हैं। आज भी लोग आवाज सुनने का मौजूद नहीं है। लाख लोग जब हाथ रस्सी से उन लोगों को क्या है ना, जिस्मानी तौर में नहीं लोगों को चलता बताए तो असेंबली है चलना है जनाब। ये एक्टिविटी नहीं, सियासी आजादी बातें करते हैं। सब क्या मुस्तकबिल जो मुसीबतों में हम क्या क्योंकि छोड़ दें तो पहली बात करूंगा एनक्यूएम दूसरी बात उनको फिर किस लोग मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एनक्यूएम का था तमाम तर बहुत शुक्रिया सब मौजूद। हमें कुछ आगे का कुछ मामले है वो हुकूमत को बड़े जो तहरीक के मुल्क में जब तो कल मुल्क सरबराह ने भी कम मौजूदा हटाना भी दे पीपल्स पार्टी से बाहर है कि लंदन यहां भी बन को नाकाम का सबसे दिया है। नवाज शरीफ का और कोई है ही नहीं, वो उसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जाता है। वो गाल देता है, वो उसका पूरा नहीं होता, फिर आगे चल पड़ता है, फिर पूरा नहीं होता। नवाज शरीफ को लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। इधर ये भी खबर छुट्टी की वजह की जा सकती है। फिर पीपल्स पार्टी का खतरा है को नजरसी सब अली मोहम्मद खान पूछते हैं क्यों तारीख पे खबर दी है कि इतवार का दिन है, तो अब आपने सीरियस रहीम अल्लाह सय्यदना बहुत शुक्रिया टाइम करना चाहता हूं, नहीं दिया इसे मैं दोस्त के लोगों को जो लंदन दीजिए को हम अपने बड़े जो हमारे नहीं देते कोई कमी नहीं है। अंग्रेज बुद्ध ने इस लेने की बात करीब जो सलाह मिला है उसकी डिमांड की, हमें इन लोगों इसलिए नहीं दे पाकिस्तानी हैं और ये के दौरान पाकिस्तान को और बयान सामने आया कोर्ट के मैं हूं और वो अल्ताफ को हिंदुस्तानियत की मैं आपसे कि किसी भी बड़े नेता चाहे वो जियो हो कोई भी हो आउट करें। और श्री शाह
अपनी राय है, मैं अपनी जमात 30 अक्टूबर और अभी में शायद हमारी वो शायद फिर या 3 दिन या हफ्ता हर पार्टी सोची जाए दे सकते हैं है कि जो बात चल रही पाकिस्तान में है, मैं समझता हूं इस बात को बिल्कुल उसके सही तनाजुर में लिया जाए और पाकिस्तान में जमहूरियत ही हमारा मुस्तकबिल है। लेकिन ये नहीं जो हो रहा है, हमने क्या जुर्म किया है, अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, सब जमातों ने ये जुर्म किया है कि हम अपने मुल्क के, हिंदुस्तान के नहीं, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछ रहे हैं कि मियां साहब आपकी फैमिली के खिलाफ इल्जामात लगे पानामा में, आप अपना आप क्लियर करें। और जिस तरह वो हारून रशीद साहब मशहूर कॉलमिस्ट बात करते हैं, जुमला है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या मजा है। हमें यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोपहर की खबर चाहिए। वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगी क्योंकि खुर्शीद शाह साहब के काफ़ी जो बयानात हैं वो आजकल सामने आ रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब अगर ये मानते हैं कि इमरान खान एहतजाज की सियासत करके वज़ीर आज़म को मजबूत कर रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का तो फिर हम कोई इम्कान आगे नहीं होगा ना कि आप भी सड़कों पर निकलें या सड़कों पर एहतजाज करें, क्योंकि इस तरह की प्लानिंग आपके मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो आकर कहते रहे हैं। बिलावल साहब ने भी कहा कि सड़कों पर निकला जाएगा और इस तरह की बातें होती रही। तो अब इस चीज़ का इम्कान क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया कि आप सड़कों पर आकर एहतजाज की सियासत की जानिब जाएंगे? देखें, खुर्शीद शाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो इमरान खान के जो 30 अक्टूबर के धरने या सेज या उसके हवाले से दी है। बाकी पीटीआई को राइट है कि वो जलसे करें, जुलूस करें। बेसिकली इस इशू पर हम सब साथ थे और हम सब ने एक फ़ैसले किए थे। उस फैसले के तहत जो है पार्लियामेंट में एक बिल भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके साथ चलते चलते उन्होंने एक सोलो फ्लाइट कर दी, फिर लाहौर का जलसा किया, फिर इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को लेना है, कब्ज़ा करना है, जो उनका राइट है कर सकते हैं। मगर ये कि उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि ये जलसे करते जा रहे हैं। तो करीम ख्वाजा साहब, ये जो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर आजकल मालूम होते हैं खुर्शीद शाह साहब इस चीज़ के एहतजाज से जमहूरियत को खतरा है, आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं? क्योंकि आज तक इमरान खान साहब ने सिस्टम को डिरेल करने की बात तो नहीं की, उन्होंने इस्तीफे की बात जरूर की है, सिस्टम को डिरेल करने की बात नहीं की। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि एहतजाज से जमहूरियत को खतरा है। देखें, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसीज़ को बहुत अरसा नहीं हुआ है और हमारी ये सोच है पीपल्स पार्टी की, वो ये सोच है कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ चले, 2-3 इलेक्शंस और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। ये हमारी सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि मुजाहरे नहीं हो, जलसे नहीं हो। मिसाल के तौर पर हाइपोथेटिकली कल इमरान खान अगर की हुकूमत आ जाती है और मरगला हिल से 30,000 आदमी उतरते हैं और इस्लामाबाद पर कब्जा कर देते हैं, तो क्या इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देंगे? तो ये एक रवायत सही नहीं है। इवन हिटलर भी इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट को आग लाए। उस तरफ से तो ऑप्शंस आते हैं। इमरान खान साहब ने 2 ऑप्शंस दिए, टीआरएस को माने, एहतसाब के लिए पेश करें या फिर इस्तीफा दे दें। तो हुकूमत की तरफ से कोई ऑप्शन आखिर क्यों नहीं आता? आप लोग जो है वो मामला सेटल करने की बात क्यों नहीं करते? या आप लोगों के लिए यही काफ़ी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अब एक मुख्तलिफ ओपिनियन रखती हैं तो यही काफ़ी है? क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रैटेजी जो पीटीआई की आती है उस पर ज़रूर आपके बयान आते हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शहर को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये सब कुछ। तो आप लोग किसी ऑप्शन के साथ क्यों नहीं आते कि इस तरह तरीके से ये मसला हल किया जा सकता है? इसका जवाब से पहले मैं एक और बात बताता चलूं। आपने अभी कहा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा है बादशाह, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब बहुत जल्दी कोई सियासी जमात बनाने वाले हैं या सियासी मैदान में कूदने वाले हैं, क्योंकि जिस अंदाज में वो सियासी बयान दे रहे हैं इससे तो यही लगता है कि वो कोई नई सियासी जमात बनाएंगे, किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं देखा है कहीं भी इस तरह के इदारे जो हैं उसके सरबरा इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि जमहूरियत नहीं है, बादशाह है। ये मेरे ख्याल से ये अब सियासी जमात में आने वाले हैं। रिटायरमेंट का शायद वक्त करीब आ गया है। दूसरी तरफ आपने जो बात की
कि आपने क्यों नहीं किया पानामा लीक्स के हवाले से, पानामा पेपर्स के हवाले से, तो मैं अर्ज करता चलूं कि कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया गया है। जो बिल इन्होंने पेश किया है वो बिल नहीं है, ये एक पर्सनल वेंडेटा है, ये एक टेलर डिजाइन चीज है। हमने एक बड़ा जामे एक मुदल्लल, लेकिन वो तो आप कहते हैं ना असेंबली में नहीं, आप अभी तो वो आम हो जाएगा ना, आप खुद फैसला करेंगे, यू आर द बेटर जज, आप जज कर लेंगे कि इनके जो बिल है जो एतजाज साहब ने दिया है और वो बिल जो कौमी असेंबली के कायमा कमेटी से पास हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला वो अगले सेशन में पाकिस्तान में कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इसकी वजह यह है कि 1956 के बाद कोई जामे और कम्प्रीहेंसिव कानून नहीं था हमारे पास, जिसकी अली मोहम्मद साहब इस बिल पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो तो सेनेट में भी तो आएगा ना। देखिए एक बात तो ये है कि अभी तो नेशनल असेंबली कि चीफ जस्टिस के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जमहूरियत की बात की है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने सबके लिए कहा है कि सब